हेलो गाइस, सोनी जी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, जिसमें हम कवर करेंगे टॉप 80 क्वेश्चंस जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, धार किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नर्मदा नदी। जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, हथिनी। आज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, महू, जो कि जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1077 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, सोन। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी बरली पहाड़ी से हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, शिप्रा नदी। राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, बेनगंगा। बाकी ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, यह नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है। आजकल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं दोस्तों, जिसमें नहीं पर जोर दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तभी आज आप इनका राइट आंसर दे पाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, चचई। यह नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी यह तीनों धुआंधार, मंदार एवं दर्दी जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। चचई जलप्रपात यह बिहड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, बेनगंगा नहर। प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनाली का अपरदन करती है? यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, चंबल। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, पन्ना में। निम्नलिखित में से किसका संबंध इंदौर से है? तो इसका पातालपानी जलप्रपात, चंबल नदी, झाड़ीदाह जलप्रपात, यह सभी इंदौर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, महानदी। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए, इंदौर। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, 93,180 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, चंबल। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, चंबल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? आंसर नंबर होगा डी, केन नदी। बाकी यह तीनों
दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है आंसर नंबर बी, अमरकंटक। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो यह महादेव पर्वत पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। सुमेलित कीजिए, इनमें से हमें सही को पहचानना है कि कौन सा नदी कौन से शहर पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, ताप्ती। ताप्ती और मंदसौर यह इसका सही सम्मिलित है। नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, एस्चुरी। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, यह सभी। नर्मदा नदी कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार तथा दर्दी, धुआ एवं कपिल धारा एवं सहस्त्र धारा, इन सभी का निर्माण नर्मदा नदी करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नर्मदा नदी। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, बैतूल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, ताप्ती। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, तवा नदी। निम्नलिखित में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी इनमें से इसका आंसर है आंसर नंबर डी, बेनगंगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है आंसर नंबर ए, अमरकंटक। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बेनगंगा एवं वर्धा। नर्मदा नदी कुल कितनी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियों की संख्या क्या है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नर्मदा, चंबल एवं सोन। भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, सागर। प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह अभी आगे ही हमने पढ़ा है। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, बिहड़ नदी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, चंबल। निम्नलिखित में से सही जोड़े छाटिए। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नर्मदा, अनूपपुर। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस भी है? तो आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल नदी में नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कुंवारी नदी।
मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, प्रायद्वीपीय। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? यह करंट अफेयर का भी क्वेश्चन मान सकते हो दोस्तों, और यह सबसे ज़्यादा बार आजकल प्रश्नों में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, चंबल। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी चंबल नदी के पुल पर से गुजरती है। निम्न नदियों में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, बेनगंगा। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कुंवारी नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों आंसर नंबर ए, शिवपुरी का पठार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर डी, माही नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेतवा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों आंसर नंबर डी, कुमरागांव, जो कि रायसेन में स्थित है। निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, बेनगंगा पूर्व की ओर नहीं बहती है। बाकी ये सारे जोड़े सही हैं। निम्नलिखित नदियों तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनिए। तो इनका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, सिंध, जो कि सोनकच्छ में स्थित नहीं है। सिवना, मंदसौर, बेनगंगा, बालाघाट, चंबल, रतलाम, यह सारे युग्म सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इनका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, गार नदी सिरोंज से निकलती है। यह इसका गलत आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, कोलर। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? आंसर नंबर डी, चचई जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात का निर्माण बिहड़ नदी नहीं करती है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, मंदार जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, राजगढ़। बाकी बागली, देवास, सोनकच्छ यह सारे नगर काली सिंध नदी के किनारे बसे हैं। तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर पहाड़ी, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, जोहिला। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? तो इनका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, कूनो। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो वर्धा निकलती है दोस्तों बैतूल से, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, वर्धा। मालिनी, देवना एवं सुखतवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए, तवा। नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, उड़ी नदी। गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, नर्मदा नदी। केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर नंबर सी, अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? आंसर नंबर ए, शंकर को जलप्रपात।
अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसे हम अगले वीडियो में सुधार सकें। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, केन नदी। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, अमरकंटक। क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण कोई क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अगर कोई गलत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, रीवा। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, मंदसौर। पातालपानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? आंसर नंबर ए, इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? आंसर नंबर सी, सहस्त्रधारा जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, केवटी जलप्रपात। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रीवा बिछिया नदी के किनारे स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, कुक्षी। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी, दतिया। निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, बालाघाट। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? आंसर नंबर ए, शिप्रा। एवं इंदौर से खान नदी भी प्रवाहित होती है, तो कहीं कहीं पर इसका आंसर खान नदी भी देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व ओडिशा की संयुक्त परियोजना नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उर्मिल परियोजना। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है? इसका आंसर है बी, कोसी निब्रा परियोजना। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके लिए टेस्ट रखा हुआ है हमने, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक ही, और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।